नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बंसल विकास बंसल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों से मिलने का मौका मिला है। बहुत से बच्चे काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि हमने भी विकास बंसल एकेडमी से तैयारी करनी है, लेकिन एकेडमी का जो नाम है वो बैंक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए है। और बच्चों का ये मानना है कि अब स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की वैकेंसी ज्यादा आ रही है। स्टेट गवर्नमेंट में पेपर को क्रैक करना, नौकरी हासिल करना बैंक की कंपैरेटिव थोड़ा आसान रहता है। तो बच्चों का ये इंतजार था कि भी हमने भी विकास बंसल एकेडमी से तैयारी करनी है, तो उनका ये इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। और आप लोगों को हम लोग स्पेशली पंजाब स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के स्पेशल सिलेबस बैच और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए टेस्ट बैच बहुत ही जल्दी शुरू करने जा रही हैं। जैसा कि सभी को पता है, एकेडमी का जो मेन रिजल्ट्स रही हैं वो बैंकिंग को लेकर बैंक क्लरिकल, बैंक पीओ, स्टेट बैंक के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की ईपीएफओ और ईएसआईसी डिपार्टमेंट के अंदर रही हैं। लेकिन मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहूंगा कि पिछले 13 सालों के दौरान जब हमने ये कहा कि सिर्फ हम बैंक की तैयारी करवाते हैं, उस बैंकिंग की तैयारी को करवाने के दौरान हमने स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये मैं अपनी इन स्लाइड्स के माध्यम से आपको हमारे कुछ शाइनिंग स्टार्स से परिचित करवाना चाहूंगा। मैं विपिन बंसल, जो कि खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं रह चुका हूं और लगातार पिछले 13 सालों से अबोर और बठिंडा शहर के अंदर हम लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। हमारी जो पहचान है वो बैंकिंग रिजल्ट्स को लेकर है और बैंकिंग के साथ साथ हमने कैसे बच्चों का लेवल बढ़ाया, कैसे हम लोगों ने जो बढ़िया कंटेंट उनको डिलीवर किया, जिसकी बदौलत हमने बैंक के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है और काफी अच्छे रिजल्ट्स हमारे रहे हैं। तो ये मैं आपको हमारे उसी तरह के रिजल्ट से मिलवाना चाहूंगा। शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। ये जो पहली स्लाइड है, इस पहली स्लाइड के अंदर इन 3 बच्चों को जगह मिली है। उसमें सबसे मेन जो जगह अंकित कंसल जी को दी गई है, ये लोकल बठिंडा शहर के रहने वाले हैं और 2019-20 साल के दौरान इनके सबसे ज्यादा फाइनल सिलेक्शन थे। और एक नहीं, 2 नहीं, अमूमन स्टूडेंट्स का ये मानना है कि सरकारी नौकरी लेना टफ है, मुश्किल है, पता नहीं रिजल्ट आ भी पाएगा कि नहीं, हम एक नौकरी भी ले पाएंगे कि नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपको सही मार्गदर्शन मिल रहा है, अगर आप सही ढंग से मोटिवेट होकर पढ़ रहे हो, तो मंजिल दूर नहीं है। हर तरीके से सरकारी नौकरी को हासिल किया जा सकता है। ये अंकित जी है, प्रेजेंटली पीएसपीसीएल के अंदर एज ए जेई अपना काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रही हैं। बुच्चो मंडी में इनकी जो है वो नौकरी है। इनका जेई का भी फाइनल सिलेक्शन था और एलडीसी का भी फाइनल सिलेक्शन था। ये पीएसपीसीएल जो अपने स्टेट गवर्नमेंट का एक महकमा है, उसके अंदर जॉब लगे हैं। हालांकि तैयारी इनको बैंकिंग की करवाई गई थी, लेकिन बैंकिंग और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का कंटेंट आजकल इतना ज्यादा मिलता जुलता है कि अगर आप बैंक की भी तैयारी करते हो तो भी स्टेट गवर्नमेंट के सारे एग्जाम क्रैक कर सकते हो। उसके अलावा एफसीआई में इनका सिलेक्शन था, जो कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का महकमा है। एलआईसी, एसबीआई क्लर्क, ईएसआईसी, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, ईपीएफओ, एसएसए और इसी के साथ कुछ और भी रिजल्ट इनके रहे हैं। लगभग 13 या 14 इनके फाइनल सिलेक्शन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर हम बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, हमें सही मार्गदर्शन मिल रहा है, तो हम 1-2 नहीं 10 से भी ज्यादा नौकरियां हासिल कर सकते हैं। प्रेजेंटली ये एज ए जेई बुच्चो मंडी के अंदर पीएसपीसीएल के अंदर जॉब कर रही हैं। ये दूसरे कैंडिडेट हैं धर्मपाल सिंह, ये भी बठिंडा के रहने वाले हैं। इनका जो सिलेक्शन हुआ है एज ए जेई पंजाब मार्कफेड डिपार्टमेंट के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ है। एक लाइन नीचे और लिखी गई है, विद फर्स्ट रैंक ऑल ओवर पंजाब, यानी पंजाब के अंदर इनका पहला रैंक था इनकी पोस्ट में, इनके डिपार्टमेंट के अंदर। तो आप देख सकते हो, कहने को जरूर कहा जाता है कि भी एकेडमी बैंक की तैयारी करवाती है और बैंक का जो कंटेंट है, सिलेबस है, वो इतना अच्छा आता है कि आप बड़ी आसानी से स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तीसरी कैंडिडेट है कमलप्रीत, ये गिद्दड़वा के पास एक गांव प्योरी से रहने वाली हैं। इनकी बड़ी सिस्टर भी हमारे यहाँ से पढ़कर बैंक के अंदर एज ए पीओ अपनी सेवाएं दे रही हैं और साथ साथ इनका भी अभी हाल ही में लास्ट ईयर काफी अच्छे इनके सिलेक्शन रहे। एसबीआई पीओ अभी ये फिलहाल कपूरथला के अंदर एज ए एसबी पीओ जो है वो अपनी सेवाएं दे रही हैं।
और IBPS PO इनका फाइनल सिलेक्शन था, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, SBE क्लर्क, PSTCL, यानी इनका भी एक स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम क्लियर था PSTCL। यानी बैंक और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम का जब कंपैरिजन किया जाएगा तो बैंक के एग्जाम काफी टफ पड़ते हैं और स्टेट गवर्नमेंट का जो कंटेंट है वो इसके मुकाबले काफी आसान पड़ता है। ये इस रिजल्ट के माध्यम से मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि जब आप बैंकिंग का सिलेबस कवर करते हो, जब आप बैंकिंग का मैथ्स रीजनिंग कवर करते हो, तो आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हो, बड़ी आसानी से नौकरी अचीव कर सकते हो। इस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने टारगेट किया आरबीआई। आरबीआई को टारगेट करने का मुख्य उद्देश्य है आपको ये बताना कि हम बठिंडा शहर के अंदर बैठ के जो तैयारी करवा रहे हैं उसके माध्यम से हम इंडिया लेवल का कंपटीशन फाइट कर पा रहे हैं। आरबीआई जैसा कि सभी को पता है भारत का एक सबसे बड़ा बैंकों का बैंक जिसको कहा जाता है, इसका जो कंपटीशन होता है वो इंडिया लेवल पर बहुत ज्यादा होता है। पूरे देश के बच्चे जो हैं वो आरबीआई के लिए अप्लाई करते हैं, खूब हार्डवर्क करते हैं और उसके बावजूद इंडिया लेवल पर कंपटीशन होने के बावजूद हमारा हर वैकेंसी में, जब भी आरबीआई की वैकेंसी आती है उसमें हमारे यहाँ से स्टूडेंट जरूर सिलेक्ट होते हैं। इनका मैं आपको परिचय करवा दूं, ये ट्विंस गर्ग हैं, बठिंडा शहर के रहने वाले हैं। इनका आरआरबी क्लर्क भी क्लियर था, कैनरा पीओ भी क्लियर था, आरबीआई असिस्टेंट, प्रेजेंटली ये जम्मू के अंदर एज ए आरबीआई असिस्टेंट काम कर रहे हैं, रिजर्व बैंक में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये जीनत चुग हैं, ये मुक्तसर की रहने वाली हैं। इनका आरआरबी क्लर्क क्लियर था, आरआरबी पीओ क्लियर था और प्रेजेंटली आरबीआई असिस्टेंट काम कर रही हैं। तीसरे नंबर पे स्पर्श अरोड़ा हैं, बहुत ही कम समय में इन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया। मलोट के ये रहने वाले हैं, प्रेजेंटली ये भी आरबीआई असिस्टेंट जॉब कर रही हैं। ये मनप्रीत कौर है, मनप्रीत कौर ये आईबीपीएस क्लर्क इनका क्लियर था, अभी आरबीआई असिस्टेंट के रूप में चंडीगढ़ के अंदर अपनी सेवाएं दे रही हैं। और नेक्स्ट कैंडिडेट है अंजलि सचदेवा, ये भी यूनियन बैंक के अंदर क्लर्क थी, उसके बाद आरबीआई इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। ये आरबीआई में और भी बहुत से बच्चे हमारे यहाँ से जॉब लगे हुए हैं, लेकिन अभी समय के अभाव की वजह से इन बच्चों की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी स्लाइड के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं, ये पीएसपीसीएल के अचीवर हैं। इस बार के पीएसपीसीएल की वैकेंसी में हमारे यहाँ से काफी अच्छे सिलेक्शन आए और उन सिलेक्शंस की जो संख्या थी लगातार वेटिंग आने की वजह से बढ़ती गई। शुरुआती पहले एग्जाम में कुछ बच्चों का क्लियर हुआ, उसके बाद वेटिंग आई, वेटिंग में और बच्चों का क्लियर हुआ और अभी तक लगातार सिलेक्शन आ रही हैं, जिनमें संजय, गगनदीप कौर, सिराजदीप गुंबर, सतबीर, रोबिन सिंह और पवनदीप, ये 6 लोग हैं जिनका ये अभी पीएसपीसीएल के अंदर हाल फिलहाल के अंदर ही सिलेक्शन हुआ है। यानी भले ही कहने को ये कहा जाता है कि भी हम लोग बैंकिंग की तैयारी करवाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बैंकिंग की तैयारी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बीते दिनों में हमारे काफी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। ये भी पीएसपीसीएल अचीवर हैं, इनमें से कुछ बच्चे हाल ही में लगे हैं, कुछ इससे पहले वाली वैकेंसी के अंदर जॉब में लग चुके हैं। नेक्स्ट ये डिंपल जो है अभी पीएसटीसीएल के अंदर जॉब कर रही हैं, पीएसपीसीएल भी इनका क्लियर है और पीएसटीसीएल में जॉब कर रही हैं। अमनप्रीत है, प्रिंस, इनका पीएसपीसीएल, पीएसटीसीएल, कैनरा पीओ, यानी ये 3 फाइनल सिलेक्शन है। हम बात कर रहे हैं एक नौकरी की, यहाँ बच्चों को अगर सही मार्गदर्शन है तो फिर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं और 10 नहीं, कितनी भी नौकरियां ले सकते हो, कितने भी पेपर क्लियर कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट ये बच्चे पीएसपीसीएल अचीवर हैं। इनमें से हिमानी, जिसका भी हाल फिलहाल के अंदर जस्ट कोई आज से 10-15 दिन पहले ही पीएसपीसीएल का क्लियर हुआ है। डिंकी सिंगला, अभी जस्ट 15 दिन पहले इनका सिलेक्शन हुआ है। किरणदीप कौर फिरोजपुर से हैं। सुखराज पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल दोनों क्लियर हैं। अर्शदीप को थोड़ी सी बड़ी जगह मिली है इस स्क्रीन के अंदर, वजह ये कोटपुरा के रहने वाले हैं, अपने कजन के रेफरेंस से हमारे पास ये आए। इनका पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी फाइनल सिलेक्शन है, रेवेन्यू पटवारी में फाइनल सिलेक्शन है, एसबी क्लर्क में, आरआरबी क्लर्क में, इनको ये 4 फाइनल सिलेक्शन मिले हैं। प्रेजेंटली ये जो फरीदकोट के अंदर एज ए रेवेन्यू पटवारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कि खूब फाइनल सिलेक्शन आ रहे हैं। हम देखते हैं कि एकेडमियां बड़ा दावा करती हैं 500 फाइनल सिलेक्शन, 400 फाइनल सिलेक्शन। देखो ये हवाई दावे करने में कोई फायदा नहीं है, एक्चुअल में जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपके सामने आने चाहिए, ताकि पब्लिक, ताकि स्टूडेंट, ताकि एक्सपीरियंस ये खुद जजमेंट दे सके कि रिजल्ट किसके ज्यादा है, कौन एकेडमी अच्छा वर्क कर रही है, कौन एकेडमी बच्चों के जो सपने हैं उनको साकार कर पा रही है। तो ये बच्चे जरूर इस चीज को देख पाएंगे। उसके बाद पंजाब पुलिस के अंदर भी हमारे यहाँ से काफी अच्छे सिलेक्शन रहे।
उनमें से कुछ एक चुनिंदा बच्चों की जो हम डिटेल अभी आप लोगों के सामने लाए हैं, और ये एक लंबी डिटेल आपके सामने रखी जा सकती है, लेकिन वीडियो जो तैयार की जाती है उसकी भी अपनी एक लिमिट होती है, अपनी एक समय सीमा होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये विक्रमजीत सिंह है, प्रेजेंटली इनकी ट्रेनिंग चल रही है। नवीन गर्ग है, ये ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। उसके अलावा लवप्रीत है, इनकी भी ट्रेनिंग चल रही है। गुरमीत सिंह है पंजाब पुलिस के अंदर, इनकी भी अभी ट्रेनिंग चल रही है। तो ये अभी 4 फाइनल सिलेक्शन आप लोगों के सामने है, और ऐसे बहुत से सिलेक्शन हमारे बाकी हैं जिसकी एक लंबी लिस्ट हमारे पास तैयार है। आने वाली वीडियोस में उनके बारे में भी आपको परिचय देंगे। ये सिर्फ सीमित नहीं है अभी कोई कई 4 ही सिलेक्शन है, नहीं, ऐसी एक लंबी लिस्ट है, उनके बारे में भी समय समय पर आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। इवन कि आपको लाइव क्लासेस के अंदर यूट्यूब पे लेक्चर्स के दौरान उनसे मिलवाएंगे भी, और उनके विचार भी जानेंगे कि उन्हें एकेडमी के अंदर ज्वाइन करके कैसा लगा, कैसे उन्होंने अपने सपनों को साकार किया। उसके बाद ये पटवारी अचीवर हैं, ये सारे के सारे आप लोगों के सामने जो डिटेल रखी गई है वो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट करके रखी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर भी एकेडमी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। ये जसपिंदर सिंह है, PSSB बोर्ड में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। सुखदीप कौर है, ट्योना पिंड से हैं, पटवारी लगी हैं, और अभी पटियाला में इनकी पोस्टिंग है। गगनदीप जी हैं, गुनियाना मंडी के रहने वाले हैं, बठिंडा में एज ए पटवारी जॉब कर रही हैं। सिमरन है, एज ए पटवारी जॉब कर रही हैं। राजविंदर है, एज ए पटवारी ज्वाइन कर चुके हैं। तो पटवारी के अंदर भी हमारे यहाँ से काफी अच्छे रिजल्ट रहे हैं, और रिजल्ट इससे बहुत ज्यादा रहे हैं, जितनी वीडियोज आप लोगों के सामने फोटोज रखी जा रही हैं। तो हम लोग बात करते हैं अब इस स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के सिलेबस को लेकर। ये जो बैच हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट करके, मैं बच्चों को एक चीज जरूर क्लियर कर दूं, इसके दौरान आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का ही सारा सिलेबस करवाया जाएगा। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम बैंकिंग का सिलेबस करवाएंगे। इवन आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बैंकिंग का जो सिलेबस है वो स्टेट गवर्नमेंट से सुपीरियर है, स्टेट गवर्नमेंट के मैटर से काफी ज्यादा टफ भी है। तो ऐसे में हमारा एक्सपीरियंस है टफ मैटर करवाने का, अच्छा कंटेंट करवाने का हमारा एक्सपीरियंस है, और अगर हम उस अपने तजुर्बे को स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग ला सकते हैं। तो रिजल्ट, ये सिलेबस के बारे में बात करते हैं। आपको जैसा कि पता ही है, बैंकिंग के अंदर मैथ्स बहुत अच्छा आता है, और मैं मैथ टीचर हूं। पिछले 13 सालों से एकेडमी के अंदर मैं मैथ्स करवा रहा हूं, और मैथ्स को लेकर जो है वो एकेडमी ने शुरू से ही एक अच्छी पहचान बनाई है। तो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर SSC का जो एग्जाम आ रहा है CHSL, उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट मैथ्स का आएगा, चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे कैलकुलेशन की स्पीड हो, हर एक चीज के ऊपर बहुत बारीकी से काम किया जाएगा। हर चीज को बहुत बढ़िया तरीके से स्टूडेंट्स के सामने डिलीवर किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए हमारे यहाँ चंदन सर हैं। चंदन सर सभी को पता ही है, बैंकिंग की जो रीजनिंग है वो काफी ज्यादा टफ और बढ़िया आती है, और स्टेट गवर्नमेंट का मैटर हम बड़ी आसानी से करवा सकते हैं, बहुत बढ़िया करवा सकते हैं। इंग्लिश जो स्टेट गवर्नमेंट की आती है वो बैंकिंग के मुकाबले काफी आसान आती है। बैंक PO की जो इंग्लिश है बहुत शानदार होती है, ग्रामर बहुत बढ़िया ग्रामर उसके अंदर आती है। तो स्टेट गवर्नमेंट की इंग्लिश का जो लेवल है वो हमारे से काफी कम आता है, और वो बहुत बढ़िया, जिसमें वोकैब का एक बड़ा रोल रहता है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको करवाया जाएगा। तो बात आ गई है जीके की। तो हमारी इस एकेडमी के जो जीके गुरु हैं उनसे आप लोगों का परिचय करवा देते हैं। आइए नंदन जी। तो ये नंदन शर्मा जी हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। इनको आज बैंकिंग एग्जाम के अंदर जो बहुत बढ़िया करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके करवाने के लिए जाने जाते हैं। तो नंदन जी, आपको जैसा कि पता है कि काफी लंबे समय से जो है वो बच्चे हमारे से डिमांड कर रहे थे कि भी सर स्टेट गवर्नमेंट की आप तैयारी करवाओ, बैंकिंग की तैयारी हमने नहीं करनी, हम स्टेट गवर्नमेंट करना चाहते हैं, करना भी आप ही से चाहते हैं। तो अब तक हम मना करते रहे, लेकिन अब फाइनली एकेडमी ने डिसीजन लिया है कि हम लोग बैंकिंग के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की स्पेशल तैयारी करवाएंगे। क्या लगता है आपको, क्या विचार है आपकी इस तैयारी के बारे में? वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट और बैंकिंग की तैयारी में बहुत कम डिफरेंस होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी के अंदर जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह वो सारी हम लोग अच्छे से करवाएंगे। और वैसे हमारे जो रिजल्ट्स वो अपने आप बताते हैं, पिछले एग्जाम्स अच्छा करवा पाए तभी तो बच्चे सिलेक्ट हो पाए। तो बेसिकली सारा जीके का कंटेंट हम लोग कवर करेंगे, एक अच्छी क्वालिटी के साथ कवर करेंगे, जिसमें बच्चों को बाहर किसी सोर्स की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं पड़े किसी। इवन कि हम लोग टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज
हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस का जो मैटर आता है उसको कवर करेंगे ही करेंगे। लेकिन नंदन सर जो है वो अपने हमेशा से प्रेडिक्शन के लिए बहुत बढ़िया जाने जाते हैं। एग्जाम को लेकर इनका जो गेस रहता है कि पेपर में क्या पूछा जाएगा, क्या मैटर इंपॉर्टेंट है, और लास्ट के दिनों में जब ये प्रैक्टिस बैच के अंदर मैटर करवाते हैं तो वो मानो बच्चों को एक गारंटी होती है कि रिजल्ट आना ही आना है, क्योंकि जीके उन्होंने नंदन शर्मा से की है। तो नंदन सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने लंबे समय से एकेडमी के अंदर हमारा साथ दिया है। और आगे के सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता दूं, पंजाब जीके आपको बहुत बढ़िया तरीके से हिस्ट्री कल्चर इसका कवर करवाया जाएगा, अलग फैकल्टी रहेगी। जैसा कि अमूमन बहुत सी एकेडमीज के अंदर जीके का सारा मैटर करवाने के लिए एक ही फैकल्टी के ऊपर ये दारोमदार होता है, लेकिन सिलेबस काफी ज्यादा है जीके का, तो हमारे यहाँ सब्जेक्ट वाइज जो है वो अलग अलग फैकल्टी रहेंगी, 2 या 3 टीचर मिलकर जो है वो इन सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर के लिए हमारे साथ जो टीचर जुड़े हुए हैं, लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कंप्यूटर के एक अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैकल्टी हैं, बहुत अच्छा कंटेंट करवाते हैं। हाल ही में ESIC के अंदर कंप्यूटर के लिए एक अलग से टेस्ट हुआ था, कंप्यूटर स्किल टेस्ट। हमारे यहाँ से 39 बच्चे जो है उस एग्जाम के अंदर क्लियर हुए और 39 के 39 एक साथ उसी के अंदर क्लियर हुए हैं। एक भी बच्चा कंप्यूटर टेस्ट के अंदर फेल नहीं हुआ। ये हमारे टीचर की क्वालिटी थी। पंजाबी भाषा, जो पंजाबी लैंग्वेज आएगी, वो भी आप लोगों को इसी तैयारी के अंदर, इसी बैच के अंदर कंप्लीट करवाई जाएगी। यानी आप इस चीज को लेकर आश्वस्त रहें। जिन भी सब्जेक्ट्स को लेकर हम लोग, हमारी जो एकेडमी है वो अपनी एक गुडविल बना चुकी है लंबे समय से अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए। यानी जब हम बैंकिंग को लेकर बैच शुरू करते हैं और बच्चों से हमारा कमिटमेंट होता है, उस कमिटमेंट को 100% हम हमेशा कंप्लीट करते हैं। वही हमारी जो आप लोगों के प्रति वादा है कि जो हम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मैटर करवाएंगे वो बिल्कुल टू द पॉइंट होगा और हर चीज कंप्लीट करवाएंगे। 3 महीने का अगर ये हमारा बैच रहेगा तो 3 के 3 महीने एक बिल्कुल सेम क्वालिटी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहली जो वैकेंसी आप लोगों के सामने है, ये अभी अनाउंस हो चुकी है पटवारी की। जल्दी इसकी जो है वो रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे और आगे का इसका जो शेड्यूल है, जो मार्च या अप्रैल के आसपास एग्जाम्स के बारे में बोल रहे हैं, वो जल्दी जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट से एक निवेदन है, वो लोग जरूर फॉर्म भर लें और हमारा जो अपकमिंग बैच है वो बैच आप लोग जरूर ज्वाइन करें, खासकर पटवारी और पंजाब पुलिस को टारगेट करके। नेक्स्ट जो है, अभी ESI अपने SSC के अंदर जो वैकेंसी आई है, SSC के अंदर CHSL का एग्जाम आया है। पिछले कुछ समय से SSC भी बहुत अच्छे से अपना प्रोसेस पूरा कर पा रहा है। लंबे समय से जो SSC एक इस तरह की दिक्कत का सामना कर रहा था कि भी पेपर की डेट नहीं आती थी, डेट आ गई तो उसके बाद एग्जाम नहीं हो पाता था, ये एग्जाम के अंदर कोई धांधली हो गई, किसी तरह की कोई रिट लग गई, कोई रिजल्ट रुक गया, इस तरह की दिक्कतों का सामना SSC बोर्ड कर रहा था। लेकिन लास्ट पिछले 2-3 सालों से SSC बोर्ड ने काफी बदलाव किए हैं और उन बदलावों की वजह से SSC के जो प्रोसेस हैं वो बहुत अच्छे पहले के मुकाबले होने लगे हैं। तो आप लोगों ने SSC के लिए भी जो है वो तैयारी करनी है और इसी बैच के अंदर आपको SSC का भी सारा कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा। और अगर आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कोई फर्क नहीं है, 100% सारा सिलेबस सेम है। नेक्स्ट बात आ गई है आप लोगों के सामने, वो डेट भी बता दी जाए जिस डेट को हम लोग ये अपना बैच शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों को काफी इंतजार है, लगातार जब से हमने अनाउंस किया तब से काफी क्वेरीज भी है। तो ये जो बैच जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन क्लास स्पेशल बैच फॉर पटवारी एंड पंजाब पुलिस, 6 जनवरी 2023 शुक्रवार को सुबह 10 बजे अपना ये बैच शुरू होगा। और आप में से जो भी स्टूडेंट इस बैच में डेमो लगा के देखना चाहते हैं, इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 6 जनवरी को एकेडमी के अंदर आएं और जरूर देखें क्या फर्क है, कैसे मैटर करवाया जाता है। और जिस तरह से बैंकों के अंदर लगभग अपने इस एरिया के 100 किलोमीटर की रेडियस में हर बैंक के अंदर हमारे स्टूडेंट हर हाल में बैठे हैं और आने वाले समय के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हमारे रहने वाले हैं। और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा और जो एक ट्रस्ट आज इस सोसाइटी में एकेडमी के प्रति है, हम इस एक नए अध्याय के अंदर, एक नए सिलेबस के अंदर आपके इस विश्वास को बनाए रखेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू।